जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, एएओ। जी हाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बचपन से हम सभी जानते हैं एलआईसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सभी हम लोग बचपन से देख ही रहे, हर घर में इसके कोई ना कोई सदस्य होते हैं। हर घर में कोई ना कोई एलआईसी में अपना एक खाता जरूर रखता है। और अगर उसमें आपको ऑफिसर बनने का ये बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बड़ी बात है। एएओ पोस्ट के लिए जनरलिस्ट पोस्ट है, 31st बैच है, ये 31वां बैच है इनका। इसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो 300 टोटल सीट है। जी हाँ, जिसमें 23 बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब पिछले साल की भर्ती भी इसमें जोड़ी गई है। और इस साल की जो भर्ती है वो 277 सीट है टोटल। तो 277 सीट में अगर मैं जनरल की बात करूंगा तो 112 सीट जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीट है, ओबीसी के लिए 84 सीट है, एससी के लिए 46 है और एसटी के लिए 22 सीट है। इस तरीके से अगर सबको मिला करके देखा जाए तो 277 सीट है। अब 277 में आप अपनी अपनी कैटेगरी में जो भी आते हैं आवेदन कर लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेबस कैसे होने वाला है, किस टाइप का सिलेबस होगा, कितना स्टेजेस में आपकी भर्ती होगी, ये सब सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने डिटेल में लगभग सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, A to Z आप देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। और वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं एज की। देखिए, एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट हो चुका है और 30 साल से अगर कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन पास पे ये बहुत बड़ी भर्ती है, किसी भी ट्रेड से हो, और चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, बीटेक, सभी कोई एलिजिबल है। अगर आपका ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट भी डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 21 से 30 साल तक, 1 जनवरी 2023 तक आपका 21 साल कंप्लीट होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा तो यहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1993 से लेकर के 1 जनवरी 2002 के बीच में आता है, या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। खास करके जनरल कैंडिडेट, जनरल और ईडब्ल्यूएस। और हाँ, अगर आप ओबीसी में, एससी एसटी में आते हैं तो आपको छूट भी दी गई है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और विकलांग वाले कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिली हुई है। तो अगर यहाँ पर एससी एसटी की बात करेंगे तो एससी एसटी 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और जबकि ओबीसी 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। अब और उसके बाद एजुकेशन मैंने बता ही दिया है। ग्रेजुएशन ऑल ट्रेड, किसी भी ट्रेड से अगर आपका हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है डेट। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा डेट A to Z, एग्जाम से लेकर के सारा कुछ बता दिया गया है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 जनवरी, मतलब आज से फॉर्म चालू हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट डेट है 31 जनवरी, मतलब आपके पास 15 से 16 दिन का समय है। इस डेट में आपको भर लेना है फॉर्म। बहुत जल्दी भर लीजिए क्योंकि वेबसाइट हो सकता है स्लो वगैरह हो जाए। प्री, जी हाँ, 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक होगा प्री और एक होगा मेंस। प्री आपका जो होगा वो 17 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आपका हो जाएगा। मतलब अगले महीने आपका 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में प्री का एग्जाम हो जाएगा। अगर प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री का क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे पास करना, वो आगे मैं बता दूंगा। मेन उसके बाद होगा, मेन आपका 18 मार्च को हो जाएगा। अगर आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब क्या होगा वो आगे बता देता हूँ। ये दोनों स्टेजेस आपका समय यहाँ पर डेट दे दिया है। अब इम्पॉर्टेंट है फी कितना लगने वाला है। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 प्लस जीएसटी, मतलब 100-150 रुपये जीएसटी लगेगा। तो 800 कुछ रुपये आपके यहाँ पर फॉर्म फी लगने वाला है। और अगर एससी एसटी विकलांग कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनके लिए 50 रुपया प्लस जीएसटी, मतलब 100 रुपये के लगभग में इनको फी पेमेंट करना है, ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। यहाँ तक आपको एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी। और थोड़ा सा इसके सर्विस कंडीशन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, जनरली क्या है ना, अगर आप एएओ पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 3 साल जो होता है इसका सर्विस का, शुरुआती जो 3 साल होगा वो आपको अपने होम जोन से बाहर में सर्विस करनी होगी। मतलब एलआईसी में तो आप एक परमानेंट जॉब है आपकी पूरी तरीके से। सैलरी की बात करेंगे तो 53,600 से लेकर के 1,02,090 रुपये तक का आपका पेमेंट है। इसमें अलाउंस वगैरह भी बहुत कुछ है, मोबाइल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, रहने का घर मकान, खाने पीने का सारा अलाउंस आपको मिलेगा। और सैलरी ऑफिसर ग्रेड की बनेगी।
3 साल आपको होम जोन से बाहर, अगर मान लीजिए जब जैसे आपका झारखंड होम जोन है तो झारखंड से बाहर आपको किसी अदर स्टेट में दिया जाएगा। हाँ, इसमें आपको 4 साल का बॉन्ड भी बनेगा, 5 लाख तक का आपको बॉन्ड बना करके देना होगा कि कम से कम आप LIC में 4 साल जॉब करेंगे। 4 साल से पहले अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको 4 साल करना ही होगा। अब उस लाइफ टाइम जॉब पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता लग ही गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्री होगा। प्री अभी जनरली हर एग्जाम में होता है, तो प्री जो होगा वो आपका बस एक क्वालिफाइंग होगा कि आपको प्री क्वालिफाई करना है। प्री में जो सिलेबस है वो रीजनिंग रहेगा और उसके बाद क्वांटिटेटिव रहेगा, उसके बाद इंग्लिश से रहेगा। ये 3 आपका मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है। रीजनिंग से बात करेंगे तो रीजनिंग से टोटल 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 35 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। इसमें कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में है, OBC और EWS में है तो 18 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, और यहाँ पर जैसे मैंने जो पास मार्क्स लिखा हुआ ना, हर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर आप रीजनिंग में पास हो गए, क्वांटिटेटिव में फेल हो गए तो नहीं चलेगा, आपको क्वांटिटेटिव में पास होना है और इंग्लिश में भी पास होना है। तो ध्यान दीजिए, क्वांटिटेटिव में भी 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का, 18 नंबर इसमें लाना होगा। समय बात करेंगे तो 20-20 मिनट आपको दिया जाएगा, मतलब अगर बात करेंगे तीनों मिला करके तो 1 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल अगर बात करेंगे, जैसे इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी और उसके बाद ग्रामर से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश से। इसमें भी आपको 30 प्रश्न मिलेगा, 30 नंबर का, 30 नंबर नहीं, मतलब इसमें लगभग आप मान लीजिए 10 नंबर या 20 नंबर बढ़ घट सकता है। टोटल बात करेंगे तो 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्री, और जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन में 70 नंबर आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स इंग्लिश में बात करेंगे तो 10 नंबर कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें भी आपका 20 मिनट है, मतलब 1 घंटा ये पूरा आपको प्री कर लेना है। प्री जो पास करेंगे तो टोटल सीट का 20 गुना लड़के को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको अगर पास कर जाएगा 18, 36 और 10 और 46 नंबर, मतलब 70 में कम से कम आपको 46 नंबर लाना होगा पास करने के लिए प्री को। अगर आप प्री पास कर जाते हैं तब आप मेंस में आइएगा। तो टोटल सीट का मैंने बताया, मान लीजिए टोटल 300 सीट है तो इसका 20 गुना लड़के आएंगे, तो लगभग 6000 लड़के आएंगे आपका मेंस एग्जाम देने के लिए। तो 6000 में आपको अपना एक सीट कंफर्म करना। देखिए और जनरली होता है क्या है ना, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं ना तो बहुत चांसेस बन जाता है, क्योंकि तैयारी अच्छी होती है, मेंस आपका निकलेगा ही निकलेगा। मेंस का जो सिलेबस है वो समझिएगा, यहाँ पर रीजनिंग जो है यहाँ भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर दिया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है, मार्क्स किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आप अपने मेरिट को बना सकते हैं। कैसे, जैसे रीजनिंग में देखिए 90 अंक का सवाल है, जीके जीएस में, जीके और करंट अफेयर्स में मात्र 60 नंबर है, तो यहाँ पर 30 नंबर आपका डिफरेंस हो रहा। अगर वही डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ भी 90 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। और अगर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस से पूछेंगे तो यहाँ पर भी आपसे 60 नंबर का, मतलब डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से 90 नंबर और रीजनिंग से 90 नंबर, यही दोनों आपका 180 नंबर हो जा रहा। तो टोटल जो होगा मेंस वो 300 नंबर का आपका मेंस होने वाला है। अब यहाँ पर समझिए, रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेगा 90 नंबर का, समय आपको रीजनिंग में 40 मिनट का दिया जाएगा, और आपका पास मार्क्स 45 नंबर, मतलब 50% आपको लाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। जीके एंड करंट अफेयर से बात करेंगे तो यहाँ पर 30 सवाल आपको देखने को मिलेगा। 30 सवाल मतलब 60 नंबर, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, और जीके और करंट अफेयर्स में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। पास आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। उसी तरीके से डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टोटल 30 सवाल रहेगा, जिसमें आपको 90 नंबर का, मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का, यहाँ पर आपको 40 मिनट दिया जाएगा, और 45 नंबर आपको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में लाना पड़ेगा, 90 में 45 लाना होगा। उसी तरीके से इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से, इंश्योरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको कंफर्म है कि अब आप प्री निकाल लीजिएगा, तो फाइनेंस वाला जो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होता है उसके एक बुक खरीद लीजिए।
प्रिपरेशन चालू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि समय बहुत कम है। 18 मार्च को ही आपका मेंस हो जाएगा, मतलब 1 महीने 1.5 महीने का समय है। तो 30 सवाल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। 60 नंबर का 20 मिनट समय रहेगा और कम से कम 30 नंबर लाना पड़ेगा। टोटल जो होगा आपका मेन एग्जाम वो 300 नंबर का होने वाला है। 300 नंबर का टोटल होने वाला है। और पास मार्क्स की बात करेंगे तो 45 45 90 इधर हो गया और 60 150 नंबर, मतलब 50% नंबर आपको यहाँ पर पास होने के लिए मेंस में लाना पड़ेगा। अब ये 150 नंबर आप इसमें 30 ले आइए, इसमें 45 लाइए, इसमें 25 लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, सबको पास होना जरूरी है। समझ में आ चुका होगा। अगर मेंस को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो कि 25 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश से पेपर होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग या एसे वगैरह दे देगा, आपको ये करना होगा। 25 नंबर का ये होगा आपका, इसमें आधा घंटे का समय दिया जाएगा। 10 नंबर कम से कम इसमें भी पास होने के लिए चाहिए। अगर 10 नंबर लेकर के आते हैं डिस्क्रिप्टिव में तो आपका ये मेन एग्जाम पास कर जाइएगा। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपका 60 नंबर का इंटरव्यू होने वाला। अब इंटरव्यू भी समझ लीजिएगा, 60 नंबर का इंटरव्यू है, ये सब कोई नहीं बताएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। 30 नंबर अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 30 नंबर ले आ देते हैं तब इन सबको मिलाकर के प्री मेंस इंटरव्यू सबको मिला करके फाइनल एक मेरिट बनेगा। और उस मेरिट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका एक मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। अगर आप मेडिकल में भी पास आउट होते, छोटा सा मेडिकल होता है, हाइट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। मेडिकल पास हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका ये ग्रेजुएशन वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक इंटर सारा कुछ चेक हो जाएगा। अगर सब कुछ ओके है तो आप यहाँ पर परमानेंट लाइफ टाइम ऑफिसर ग्रेड में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO 31वां बैच के एम्प्लॉय बन जाएंगे। ये लाइफ टाइम जॉब है और पूरी तरीके से आप परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।